37 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। चलिए मैं यहाँ पर 37 सेंटीमीटर लिख देती हूँ पहले, और यहाँ मैं 37 और सेंटी को अलग अलग रंगों में लिखूंगी क्योंकि हमें यहाँ पर सेंटी पर थोड़ा ध्यान देना है और इसे बदलना है मीटर में। और इसको करने के लिए चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सेंटी का मतलब क्या होता है। तो सेंटीमीटर का तो मतलब होता है 1 मीटर का 1/100वां हिस्सा, और इसी तरह सेंटी का मतलब होता है 1/100 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम सेंटी का मान इधर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 37, और सेंटी की जगह मैं रखूंगी 1/100, और यहाँ पर हमें जो इकाई मिलेगी वो होगी मीटर। तो हम कह सकते हैं 37 सेंटीमीटर बराबर होता है 37 गुणे 1/100 मीटर के। और 37 गुणे 1/100, इसको अगर हम चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 37/100 मीटर। और 37 का अगर हम 100 से विभाजन करते हैं तो हमें एक दशमलव संख्या मिलेगी। हम कह सकते हैं कि 37/100 बराबर होता है 0.37 मीटर के। यहाँ से हमें मिल गया उत्तर हमारा, और हम कह सकते हैं कि 37 सेंटीमीटर 0.37 मीटर के बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 37/100 ये बराबर है 3.7 के। और यहाँ मैंने उत्तर तो निकाल दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में खुद सोचें कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या ये सही है या नहीं। तो ये तो एक तरीका हो गया इस सवाल को हल करने का, और दूसरा तरीका है वो ये है कि हम सेंटीमीटर को कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो 37 सेंटीमीटर बराबर होगा 37/100 मीटर के, और जिसका की मान 0.37 मीटर ही होता है। और आपको इस बात पे तर्क करना चाहिए कि ऐसा सही है या नहीं। और अगर आप ऐसे सोचें कि सेंटीमीटर तो एक छोटी इकाई है मीटर की तुलना में, अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर हमेशा ही एक बड़ी संख्या होगी सेंटीमीटर के मुकाबले। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 37 सेंटीमीटर है तो उस हिसाब से जो मीटर में हमारा उत्तर होना चाहिए वो 37, यानी कि इस संख्या से तो कम ही होना चाहिए। और क्योंकि सेंटीमीटर मीटर का 1/100वां हिस्सा होता है, तो जो भी हमारे पास संख्या है सेंटीमीटर में, उसे मीटर में होने के लिए उस संख्या का 1/100वां होना पड़ेगा। इसलिए 37 सेंटीमीटर बराबर है 0.37 मीटर के। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 0.37 मीटर ये 37 सेंटीमीटर का 1/100वां गुणज है। और इस सवाल को हल करने का दूसरा तरीका ये है कि हम अलग अलग इकाइयाँ ले लें और उन इकाइयों की मदद से इसे हल करने की कोशिश करें। तो इसे करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर 37 सेंटीमीटर लिख देती हूँ अपने अलग अलग रंगों में, ताकि हमें आसानी हो इसे समझने में। तो ये है मेरा 37 सेंटीमीटर। अब अगर हम डेसीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 37 सेंटीमीटर, इसको अगर हम 10 से विभाजित कर दें तो ये कितना होगा, ये बराबर होगा 3.7, और यहाँ सेंटी की जगह हमारे पास डेसीमीटर आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 10 से विभाजित कर दिया। 1 सेंटीमीटर 1/10 के बराबर होता है, और 37 को अगर हम 10 से विभाजित करें तो ये 3.7 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 37 सेंटीमीटर बराबर है 3.7 डेसीमीटर के। और हम ये भी जानते हैं कि 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर के बराबर होता है। तो अगर हम फिर से 3.7 को 10 से विभाजित कर देते हैं तो हमें ये संख्या मीटर में मिल जाएगी। तो अगर मैं इसे 10 से विभाजित करती हूँ तो हमारा ये जो दशमलव बिंदु है ये एक स्थान और बाईं ओर आ जाएगा, और हमें मिल जाएगा 0.37 मीटर। तो हम यहाँ फिर से कह सकते हैं कि 37 सेंटीमीटर 0.37 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जब भी हमारे पास कोई संख्या होती है सेंटीमीटर में और हमें उसे मीटर में बदलना होता है तो हम उस संख्या को 100 से विभाजित करते हैं। और जब भी कोई संख्या को हम 100 से विभाजित करते हैं तो जो हमारा दशमलव बिंदु होता है वो 2 स्थान बाईं ओर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 37 है, यहाँ पर दशमलव बिंदु यहाँ पर है अभी, और अगर मैं इसे 10 से विभाजित करूँ जैसा कि हमने डेसीमीटर में किया था तो ये दशमलव बिंदु एक स्थान बाईं ओर आएगा। और अगर मैं इसे पुनः 10 से विभाजित कर दूँ, या फिर हम कहें अगर हम इसे 100 से विभाजित कर दें तो ये दशमलव बिंदु जो यहाँ पर था ये फिर से एक स्थान बाईं ओर चल के यहाँ पहुंच जाएगा, और ये बराबर होगा 0.37 मीटर के।